आज हम अहिंसा एवं शांति विभाग के तहत हम गांधी की अहिंसा का दर्शन, या ऐसा कह सकते हैं गांधी के अहिंसा सिद्धांत को पढ़ेंगे, जिसका मूल उद्देश्य है गांधी के सिद्धांत के द्वारा अहिंसा को समझाना। सर्वप्रथम हम गांधी जब बात करते हैं अहिंसा की, तो सर्वप्रथम वो बात करते हैं कि अपने आप में गांधी की जो परंपरा रही है, उन्होंने अपने जो गांधी ने जो कहा है वो अहिंसा के बारे में, वो आपसे बता देना चाहते हैं कि गांधी की अहिंसा से तात्पर्य यहाँ कि गांधी ने कोई एक स्वयं का जो उसमें जो डाला था वो तो था ही था, साथ ही साथ उसने अपनी जो अनेकों धर्मों का जो उन्होंने अध्ययन किया, चाहे वो जैन हो, बुद्ध हो और ईसाई हो, इस्लाम हो, इन सब धर्मों में जो अच्छाइयाँ थी, जो धर्मों की जो अहिंसा रूपी जो उन्होंने बातें की थी, वो सारी की सारी उन्होंने अपनी अहिंसा में समाहित की। भारतीय संस्कृति में अहिंसा की अवधारणा को प्राचीन काल से उन्होंने विभिन्न रूपों में पल्लवित किया, विकास होती रही, और अहिंसा वस्तुतः भारतीय संस्कृति की धरोहर का प्रमाण तत्व है, जिसका प्रभाव हमारे दार्शनिक विश्लेषकों, धार्मिक विवेचनों, सामाजिक संगठनों, राजनीतिक क्रियाकलापों में सरलता से देखा जा सकता है। समय समय पर अनेकानेक महापुरुष हुए, बुद्ध, महावीर, जैन के दार्शनिक, नानक, कबीर आदि ने अहिंसा रूपी रूपों को प्रतिपादित किया। इन सब में गांधी ने अहिंसा की एक जो सफलतम प्रयोगकर्ता के रूप में रही। यदि हम ऐसा कहें, कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जैन, महावीर धर्म के जो प्रवर्तक रहे, उन्होंने अहिंसा के जो रूपों को बताया, वो गांधी को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, और इसीलिए उन्होंने अपना धार्मिक जो या हम कह सकते हैं आध्यात्मिक गुरु एक जैन जो रायचंद्र भाई थे, उनको बनाया। और इसके पीछे का ये जो कारण था कि वो अहिंसा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जैन अहिंसा में जो सूक्ष्म दृष्टिकोण अहिंसा का देखा गया, पहले उन्होंने केवल अहिंसा को जाना, पहचाना, पढ़ा, लेकिन जब उन्होंने अहिंसा को सूक्ष्म दृष्टि से देखा, तब उनके समझ में आया कि ये भी एक अपने आप में अहिंसा बहुत विशाल है। अहिंसा की अवधारणा, गांधी जब कहते हैं कि अहिंसा, गांधी का विचार था कि अहिंसा सत्य का एक प्राण है। यदि कोई व्यक्ति सत्य बोल रहा है या सत्य के मार्ग पर चल रहा है, तो उसे अहिंसा का प्रतिपादन करना बहुत ज़रूरी था। उनके बिना मनुष्य पशु है, उनके अनुसार अहिंसा ही ईश्वर का दर्शन है, और उनके अनुसार जो यदि वो कहते हैं कि वो है प्राणी मात्र के प्रति दुर्भाव का अभाव, या ऐसा कह सकते हैं कि जो भी सर्वथा त्याग, वो अहिंसा ही है। अहिंसा किसी की कभी मजबूरी अथवा कायरता का पोषक नहीं बन सकती, उनका ये वीरों का धर्म है। या ऐसा कह सकते हैं कि जो कि कायर व्यक्ति, वो कभी भी अहिंसा का पालन नहीं कर सकता। ये गांधी का जो मूल दृष्टिकोण था। गांधी के अनुसार सत्य के तरह अहिंसा श्रद्धा और अनुभूति का विषय है, और एक सीमा तक बात तर्क का विषय नहीं है। गांधी के अनुसार प्रेम अहिंसा का दूसरा रूप है। सत्य ईश्वर रूपी को जानने का एकमात्र साधन है। ये जो उन्होंने कहा है कि जब अहिंसा की जब बात करते हैं, तो अहिंसा सत्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे से ऐसे कह सकते हैं कि गाड़ी के दो पहिए हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक जो आधार है अहिंसा, वो अपने आप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये अहिंसा की जो मौलिक बात बताई गई है, अहिंसा की अवधारणा में गांधी कहते हैं कि अहिंसा को कभी भी व्यक्ति अपने से अलग नहीं कर सकता, और वह हमेशा उसके साथ में जुड़ा हुआ रहा है। गांधी ने अहिंसा की जो सूक्ष्म व्याख्या की, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैन दर्शन में उन्होंने कहा है कि जैन दर्शन की जो अहिंसा उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। उन्होंने सूक्ष्म व्याख्या न कर उसे हिंसा की तरह संगठित किया है, तथा सभी को बताया है कि अहिंसित समाज केवल व्यक्तिगत गुणों को ही नहीं, अपितु ऐसा गुण है जिसका सामूहिक व सामाजिक उपयोग हो सकता है। गांधी का विश्वास था कि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक समस्याओं का समाधान अहिंसा के द्वारा ही संभव है। अब यदि हम ऐसा कहते हैं, गांधी ने उसे अहिंसा को जब हर क्षेत्र में जब लिया, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, और तो ये सारे के सारे क्षेत्र गांधी के अनुसार जो अहिंसा की बात की गई है, उस अहिंसा में पूर्ण रूप से
अहिंसा को उन्होंने जोड़ा है सभी पक्षों में। साथ ही अहिंसा के जो व्यवहार पक्ष है, जो उसके प्रायोगिक पक्ष है, उन सबको उन्होंने अपने जीवन में अपना कर देखा है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या फिर धार्मिक क्षेत्र हो। वो हमेशा अहिंसा को सर्वोपरि मानते थे। कोई भी व्यवस्था हो उसमें अहिंसा को उन्होंने सर्वोपरि माना। गांधी ने अहिंसा के दो मुख्य रूप जो पे चर्चा की है, दो मुख्य रूपों को उन्होंने माना है, वो है निषेधात्मक अहिंसा और दूसरा विधेयात्मक अहिंसा। निषेधात्मक अहिंसा से यहाँ तात्पर्य गांधी का है कि निषेध कोई भी यदि हम गलत काम कर रहे हैं, चाहे वो हिंसा या हिंसाजन्य है या फिर किसी को दुख पहुंचाना, प्रताड़ित करना, मारना, जीवों के प्रति दया भाव नहीं रखना, ये यदि हम कर रहे हैं तो वो सारे के सारे हिंसा की श्रेणी में आते हैं। और ऐसे यदि कार्यों को हम निषेध करते हैं तो वो अहिंसा कहलाती है। तो गांधी ने निषेधात्मक अहिंसा की बात की है कि जो भी जीवों में क्रोध, यदि हम किसी को दुख दे रहे हैं या किसी की जान ले रहे हैं या पृथ्वी पर कोई किसी को भी मन, वचन और काया से यदि एक तीन शब्दों में यदि इनको व्याख्यात किया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं कि मन, वचन और काया से तीनों को अहिंसा को जो अपनाए वो निषेधात्मक अहिंसा कहलाती है। और यह अहिंसा सभी जगह व्याप्त है। यदि दूसरा जो बिंदु था इसका वो यदि विधेयात्मक की यदि हम बात करते हैं तो विधेयात्मक अहिंसा अपने आप में एक बहुत बड़ी विशाल, जिसे कह सकते हैं बहुत बड़ी एक अहिंसा का रूप है। और विधायक का अर्थ ही अपने आप में विस्तार है, चाहे वो बड़ा रूप है, वो उस अहिंसा को यदि देखा जाए तो उस अहिंसा में प्रेम है, मैत्री है, करुणा है, दया है। और सभी जो पर्यावरण के जो भी छोटे जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं या पर्यावरण है या हवा है, जल है, पानी है, वहाँ यदि किसी तरह की हिंसा होती है तो उस हिंसा से बचा जाए, वो अहिंसा विधेयात्मक अहिंसा कहलाती है। जो मानव मात्र से परे हटकर पूरी सृष्टि का ध्यान रखे, पूरे जीवों का ध्यान रखे और सभी प्रकार के सूक्ष्म और बड़े जीवों को किसी तरह का कोई हानि ना पहुँचाए, वह विधेयात्मक अहिंसा कहलाती है। उसमें किसी तरह की हम किसी के प्रति कोई भी गलत धारणा, गलत विचार या किसी तरह का उनके साथ यदि हिंसा करते हैं तो वो उस श्रेणी में जो विधेयात्मक अहिंसा वो ना करने से वो विधेयात्मक अहिंसा बन जाती है। अब गांधी जो कहते हैं, गांधी ये कहते हैं कि इस अहिंसा के दो रूपों के अलावा निरपेक्ष अहिंसा जो कि अनिवार्य अहिंसा के रूप में हमारे सामने देखी गई है। निरपेक्ष अहिंसा या अनिवार्य अहिंसा यदि हम कहें तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसी तात्पर्य जो हिंसा से पूर्ण मुक्ति, ऐसा तात्पर्य कि हम पूर्ण रूप से अहिंसा से मुक्त नहीं हो सकते। और दूसरा जो कहा गया है कि इसमें विस्तारपूर्ण जो बात की गई है वो ये निरपेक्ष अहिंसा के दृष्टिकोण से प्रत्येक प्रकार की हिंसा त्याज्य है। इसमें किसी तरह की आप हिंसा नहीं कर सकते। इस प्रकार अहिंसा केवल ईश्वर का गुण माना गया है और उसी व्यक्त अतिरिक्त जो विनाश की जो श्रृंखला से बंधा हुआ है। हिंसा शारीरिक जीवन की अंतर्निहित आवश्यकता है, मतलब सभी को इसकी आवश्यकता है, बिना हिंसा के हम जी नहीं सकते। और मनुष्य के जो जीवन यापन के लिए अहिंसा का बहुत ज़्यादा प्रादुर्भाव, बहुत ज़्यादा जीवन में उसका पार्ट रहा है, जीवन में उसका हिस्सा रहा है। हम चाहे खाना पीना, रहना, चलना फिरना, जो भी गतिविधि कर रहे हैं यहाँ संसार में हम जी रहे हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जो सूक्ष्म हिंसा हो रही है उस हिंसा से हम बच नहीं सकते। और यही बात इन्होंने कहा है कि जब मनुष्य को जो अनिवार्य रूप से हिंसा है वो हिंसा हमें करनी ही पड़ेगी उसके अस्तित्व के लिए। तो ये अपने आप में अनिवार्य हिंसा का ही पार्ट है। अहिंसा के तीन जो प्रकार मुख्य बताए गए हैं, वो अहिंसा के तीन प्रकार जो मुख्य बताए गए हैं, सबसे पहले जागृत अहिंसा की बात की गई है, उसके बाद में औचित्यपूर्ण या व्यावहारिक अहिंसा की बात की गई है और तीसरी बात की गई है वो भय से मुक्ति की, अर्थात जो किसी भी तरह की अहिंसा है उसे किसी तरह का ये वीरों का भूषण है ऐसा कहा गया है। तो जागृत अहिंसा से यहाँ तात्पर्य है कि यह अहिंसा का सर्वोत्कृष्ट रूप है, यह साधन संपन्न वीरों की अहिंसा है। यह अहिंसा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होती है और ऐसा अहिंसा स्वार्थ या लाभ हानि पर आधारित नहीं होता।
तो ये अपने आप में जागृत अहिंसा ऐसी अहिंसा है कि जिस अहिंसा में किसी ये सर्वोत्कृष्ट अहिंसा का रूप मानी गई है, जिसमें साधन संपन्न हो, वीरों की अहिंसा हो, और जो जीवन में किसी भी तरह से कोई भी क्षेत्र में सभी जगह लाभ हानि का जहाँ आधारित है वहाँ इस अहिंसा का पालन किया जाता है। दूसरा तो है व्यवहारिक अहिंसा। व्यवहारिक अहिंसा अपने आप में अहिंसा के इस रूप को जीवन को क्षेत्र में किसी भी विशेष आवश्यकता पड़ने पर औचित्य एक नीति के रूप में अपनाया जाता है। गांधी जी इस अहिंसा को निर्बलों की अहिंसा या निष्क्रिय प्रतिरोध भी कहते हैं। तो अहिंसा ऐसा है कि जो कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं या कमज़ोर लोग हैं वो यदि जिस अहिंसा का पालन करते हैं वो निष्क्रिय प्रतिरोध कहलाता है, और वही गांधी ने उसे व्यवहारिक अहिंसा का भी नाम दिया है। तीसरा और जो प्रकार है वो है भीरुओं की या कायरों की अहिंसा। ऐसा गांधी कहते हैं कि जो डरपोक या कायर व्यक्ति है वो अहिंसक नहीं हो सकते। वो हमेशा अहिंसा के नाम पर हिंसा करते हैं और उन्हें किसी भी प्रवृत्ति में यदि वो प्रकृति को अहिंसा की बात करते हैं, व्यक्ति की बात करते हैं, वो हमेशा कायरता की बात करते हैं, वो हिंसा की बात करते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि वो हमेशा डरा हुआ व्यक्ति हमेशा हिंसा का ही सहारा लेता है। तो ये उन्होंने कहा है कि ये कोई डरपोक या कायरों की हिंसा नहीं है। ये अपने आप में जो व्यक्ति है वो साहसी व्यक्ति है, वही अहिंसा का पालन कर सकता है, और एक कमज़ोर व्यक्ति है वो हिंसा को हमेशा अपने साथ जोड़े रखता है। तो गांधी ने अपने आप में इस अहिंसा को समझाने के लिए इन 3 बिंदुओं का सहारा लिया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि व्यक्ति जब डर के कारण संकट का सामना करने की वजह से भाग जाता है, या फिर ऐसा है जो नितांत अमानवीय और असम्मानजनक वो अपने आप को महसूस करने लग जाता है, तो ये तीनों बातें इस पर लागू होती है। अहिंसा की विशेषताएं जब बात आती है कि ये इसमें ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं, तो इसके लिए गांधी ने एक सर्वदा कहा कि ये सर्वविदित है कि सभी जगह सभी रूपों में समान रूप से बनी हुई है, और सभी रूपों में हम इसे यदि हम देखें तो इसका लाभ भी समान रूप से सबको मिलता है। तो ये जो चीज़ है वो व्यक्ति के लिए उपयोगी है, और पूरी केवल ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को इससे लाभ होगा। यदि आप अहिंसक बनते हैं तो उस सृष्टि को, समाज को, परिवार को, सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा इनका है कि गांधी में जो यदि बात करते हैं कि समस्त विश्व में यदि आपके मन में हिंसा की भावना है तो आप दृष्टिकोण अपना बदल देंगे, दया का रूप ले लेंगे, और जो दूसरों के प्रति प्रेम है, मैत्री है, भाईचारा है, वो आप में ज़्यादा बढ़ेगा, और आप दूसरों के कष्टों को भी आप सह सकते हैं, दूसरों के दुख दर्द को भी आप जान सकते हैं। ये अहिंसा की विशेषता है कि आप जब अहिंसा का पालन करेंगे तो आप इस तरह से अहिंसा मानवीय जीवन का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अहिंसा हिंसा की तुलना में अधिक प्रभावशाली है। अहिंसा की सफलता सुनिश्चित है। देखा जाता है कि देखो ऐसा कहा जाता है कि जब अहिंसा की जब हम बात करते हैं, किसी से कोई निपटारा करते हैं, तो वो भी अहिंसा का ही पार्ट है। अहिंसा ही उसमें रहती है, चाहे वो मैत्री है, प्रेम है, या हम आपस में जो बातचीत करके किसी बात को सुलझाते हैं। और जो एक यहाँ तक कहा गया है कि युद्ध का जो परिणाम है वो भी शांति है। अर्थात युद्ध के बाद भी आपको अहिंसा की आवश्यकता पड़ती है, तो क्यों ना हम पहले ही ऐसी कोई विपदा या आए तो गांधी कहते हैं कि ऐसी कोई भी मानवीय जो स्वभाव है उसमें यदि आवश्यकता पड़े तो वहाँ हमें अहिंसा का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो अहिंसा मानव स्वभाव के बारे में जब कहते हैं कि मानव स्वभाव में अहिंसा का बहुत बड़ा जो उसके जीवन के साथ, या कह सकते हैं उसके जीवन की एक हर समस्या को निपटाने में अहिंसा का ही सहारा लेना पड़ता है। और गांधी दर्शन ने अहिंसा को अनुभव करते हुए कहा है कि अहिंसा का जो दर्शन है वो अनुभव इतिहास के आधार पर बताया गया है कि मानव मूलतः एक अहिंसक प्राणी है, और ईश्वर का निवास उसी व्यक्ति में करता है जो कि अहिंसा का पालन करता है। और अहिंसा और हिंसा जो जीवन विरोधी प्रवृत्ति है, और इसकी तुलना में अहिंसा के जो जीवन रक्षक प्रवृत्ति है उसकी तुलना में हिंसा ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है। और मानव जब काम, क्रोध, लोभ, इन सब चीज़ों में यदि जब जुड़ जाता है तो वो हिंसक प्रवृत्ति की ओर अग्रसित होता रहता है।
लेकिन जब गांधी कहते हैं कि इन सबसे प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि कोई भी समस्या का समाधान हिंसा से नहीं हो सकता जब तक आपके पास अहिंसा रूपी शस्त्र है। यदि आप किसी भी समस्या को यदि निपटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास अहिंसा रूपी जो शस्त्र है वो हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा और आप उसका प्रयोग करेंगे तो वो निश्चित ही आपको लाभ देगा। और ये एक उन्होंने कहा कि व्यक्ति का जो विवेक है वो उसको प्रेरित करता है कि वो अहिंसा की ओर बढ़े या अहिंसा का पालन करे। अहिंसा और जब हिंसा दोनों की जब बात आती है तो गांधी कहते हैं कि संसार प्राय भ्रम से हिंसा को वास्तविक शक्ति मान लेता है और बुराइयों को दूर करने के लिए अनिवार्य समझता है। और गांधी के अनुसार अहिंसा मनुष्य का अस्त्र, उसका आत्मबल होता है जो दृश्य नहीं होता है, इसलिए उसकी बातों का कार्य प्रभावित दिखाई देता है। वो ये इसलिए वो जैसा मैंने आपको कहा कि मानव का स्वभाव ही ऐसा है, गांधी कहते हैं कि वो त्वरित उसे लाभ चाहिए, त्वरित फ़ायदा चाहिए, त्वरित रिजल्ट चाहिए, परिणाम चाहिए। तो ये गांधी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति हिंसा की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। हिंसा के आकर्षण का जो काम है कि लोगों को उसका जो प्रभाव है वो तुरंत दिखाई दे जाता है। लेकिन अहिंसा का जो प्रभाव है, गांधी कहते हैं कि अहिंसा अपने आप में एक लंबी प्रक्रिया है और लंबी प्रक्रिया होने के साथ साथ उसका परिणाम भी सुखद और लंबे समय तक रहेगा। तो ये दोनों चीज़ जो गांधी ने कहा कि अहिंसा का यदि आपको अहिंसक तरीके से आप जी रहे हैं या अहिंसक तरीकों का आप अपना रहे हैं तो आपके मार्ग में बहुत सी बाधाएं भी आएंगी। गांधी ने जब स्वतंत्रता आंदोलन की जब बात की थी तो सब लोगों ने कहा कि ऐसे कोई अहिंसा के बल पे आज तक किसी को कोई सफलता मिली है क्या, इस तरह से कोई कर सकता है क्या। उनके सामने बहुत से प्रश्न आए, बहुत सी बाधाएं आई और बहुत से लोगों ने उनसे मानने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने अपने छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से अहिंसा के मार्ग पर चले और छोटी छोटी समस्याओं को अहिंसा के द्वारा उन्होंने हल किया, तब लोगों के समझ में आया कि नहीं, ये अहिंसा में अपने आप में बहुत शक्ति है। अहिंसा की जो शक्ति है वो बहुत लंबे समय तक और बहुत प्रभावशील शक्ति है। तो इसलिए उन्होंने इसे प्रभावशील माना कि व्यक्ति के जो हृदय परिवर्तन की बात करते हैं या व्यक्ति के स्वभाव परिवर्तन की बात करते हैं, व्यक्ति के जो भी निर्णय परिवर्तन की बात करते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं अहिंसा का बहुत बड़ा रोल रहा है। अहिंसा का जो मानसिक पक्ष है, अहिंसा के मानसिक पक्ष में गांधी कहते हैं, गांधी के अनुसार कोई ईश्वरीय वस्तु नहीं है। गांधी कहते हैं कोई एक ईश्वरीय वस्तु नहीं है, ये मनुष्य के हृदय में ही निवास करती है और वो अंतर्मन से ही अहिंसा की बात करता है। और यदि वो अंतर्मन में उसके अहिंसा नहीं है तो वो कभी भी अहिंसा का पालन नहीं कर सकता। और अहिंसा का संबंध आत्मिक पक्ष से है। उन्होंने कहा कि ये परमात्मा से जुड़ी हुई चीज़ है और परमात्मा से जुड़ने का एक साधन मात्र माना है अहिंसा को, चाहे वो दया रूप में हो, करुणा रूप में हो, प्रेम रूप में हो, मैत्री के रूप में हो, दान के रूप में हो, शील के रूप में हो। ये सारी चीज़ें यदि वो हम कहें कि वो 5 महाव्रत के रूप में हो या सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य के रूप में हो, तो वो कहीं ना कहीं अहिंसा हमें दिखाई देगी और वही एक सद्मार्ग पे चलने का एक मार्ग बनती है। और गांधी जी जैन दर्शन से प्रभावित होने के कारण भी उनका यही था कि अहिंसा के जो मानसिक पक्ष को स्वीकारते थे। वो ये कहते थे कि मनुष्य का जो हृदय में जो निवास करती है, मनुष्य की जो आंतरिक मन से जुड़ी हुई जो चीज़ है, वो ही पूर्ण रूप से अहिंसा है और उसी का पालन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी एक चुनौती है मनुष्य के सामने और उसी को आगे बढ़ाना भी एक अपना एक बहुत साहसिक कार्य है। अब व्यवहारिक पक्ष की जब हम बात करते हैं तो अहिंसा के व्यवहारिक पक्ष में भी वही बात आती है कि अहिंसा का भाव या विचार तो मन में उत्पन्न होता है, लेकिन इसका प्रकटीकरण मनुष्य के व्यवहार से होता है। ये जैसा कि मैंने कहा आपसे कि जैसा हम पूर्व में बात कर रहे थे कि अहिंसा यदि आपके मन में नहीं है, यदि आपके हृदय में आप किसी के प्रति दर्द को आप महसूस नहीं कर रहे हैं, जैसा ये उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि मान लो कहीं कोई रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया है और उस रोड एक्सीडेंट में मान लो किसी व्यक्ति को चोट लगी है उसके या कोई उस व्यक्ति से घायल हो गया है, तो यदि आपके मन में दया और करुणा है तो आप उस व्यक्ति को तुरंत उसकी आप मदद करेंगे, तुरंत उसके साथ आप मैत्री भाव का प्रकट करते हुए उसे आप त्वरित उसका इलाज कराने का प्रयास करेंगे या फिर आप उसका जो भी आपकी तरफ से जो मदद होगी आप उसको करने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये जो प्रकट है आप, क्योंकि आप में वो भाव है, और यदि आप में वो भाव नहीं थे तो आप क्या होता, आप देख के आगे निकल जाते, उस क्या उसे नकारा कर देते।
तो ये अर्थात उस समय आपके मन में अहिंसा का भाव था, इसीलिए आपने उन सब चीज़ों को स्वीकारा। तो ये जो प्रकटीकरण मनुष्य ने जो अहिंसा की जो बात कही है, उसमें ये गांधी का जो है कि वो जीवन को जो विकासशील अहिंसा में जो विश्वास करता है, मानव अपनी गरिमा और मर्यादा के अनुसार अहिंसा के व्यवहार की सीमा तय करने के लिए स्वतंत्र है। गांधी कहते हैं कि अहिंसा व्यवहार व्यक्ति, समूह या किसी भी प्रकार के द्वारा किया जा सकता है। तो ये अपने आप में जो एक बात कही है कि अहिंसा के द्वारा किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह की कोई भी बात है तो वो हम अपने आप उसे नकार सकते हैं, उसे कर सकते हैं। तो ये अहिंसा का जो एक प्रबल पक्ष यदि हम कह सकते हैं, वो व्यवहार में भी वैसा ही लागू होता है। अब जो अहिंसा का जो दूसरा है, अहिंसा का व्यवस्था मूलक पक्ष। व्यवस्था मूलक पक्ष से यहाँ तात्पर्य कि अहिंसा उन्होंने, जब आप किसी भी आप व्यवस्था में हैं, किसी धर्म में हैं, किसी भी दर्शन में हैं, या आप ऐसे आपके चिंतन में हैं, व्यवहार में हैं, या आपके जो समाज निर्माण में है, जो अहिंसक समाज का निर्माण की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, शोषण की बात करते हैं, आधारित जो भी हम अहिंसक समाज के निर्माण की बात करते हैं, उसमें हमें पूर्ण रूप से ये देखना होगा कि कहीं न कहीं हम उस व्यवस्था के हिस्से हैं जो एक अहिंसक व्यवस्था के रूप में दिखाई देती है, अहिंसक व्यवस्था के रूप में मिलती है। तो ये एक पक्ष है। तो इसलिए इस गांधी ने जो अहिंसा की बात बताई है, उसके लिए हम अहिंसा के पूर्ण रूप से 3 पक्षों के रूप में उन्होंने कहा है कि व्यक्ति जो है वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये 3 जो मुख्य पक्ष हैं, उन पक्षों को किसी न किसी तरीके से इनमें अहिंसा के भाव उनमें मन में होने चाहिए, अहिंसा का पक्ष उनमें होना चाहिए। और आर्थिक पक्ष जो कि मुख्य रूप से हम देखते हैं कि आर्थिक युग जुड़ा हुआ है। मनुष्य जो अर्थ के लिए सबसे ज़्यादा जो हिंसा कर रहा है, अर्थ के लिए, चाहे वो अनाज उत्पादन के लिए कर रहा है, व्यापार के लिए कर रहा है, या फिर जो कर रहा है वो आप अपनी भ्रष्टाचार कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, या गलत साधनों का प्रयोग कर रहा है अर्थ कमाने के लिए, वो सारे के सारे छल कपट, भ्रष्टाचार, चोरी, ये सारी चीज़ें जो हिंसा के कारक के रूप में रही है, इन सब चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा। और ऐसे आर्थिक जो पक्ष हैं उन्हें हमें अपनाना पड़ेगा कि जिससे कि हिंसा अपने आप में छूट जाए, और अहिंसा का जो प्रबल जो हिस्सा है या अहिंसा का जो पक्ष है वो हम मजबूती से रख सकें। राजनीतिक रूप में भी हम देखेंगे कि गांधी ने केवल व्यक्ति के कल्याण की बात की है, व्यक्ति का कल्याण ही सर्वोपरि माना है। उन्होंने व्यक्ति को फर्स्ट माना है, चाहे वो एक राज्य हो या राज्य के दूसरे साधन हो, जो कोई भी राज्य के निर्माण की, अहिंसक राज्य के निर्माण की या अहिंसक व्यवस्था की, लोकतंत्र की या व्यक्ति के विकास की जहाँ बात की है, उन्होंने राज्य को फर्स्ट माना है। कि उन्होंने कहा है कि व्यक्ति राज्य में जब रहेगा तो तभी राज्य का निर्माण होगा, अन्यथा उस राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। और सारी जो व्यवस्थाएं हैं उनमें भी अहिंसा का बोलबाला या अहिंसा की पालना होना या अहिंसा के जो तत्वों का होना बहुत अत्यंत जरूरी है। अन्यथा क्या होगा, अराजकता हो जाएगी, अशांति हो जाएगी, अशांति के कारण वहाँ पे लोग दंगे होंगे तो फिर वहाँ लोगों की मारकाट होगी, हिंसा फैलेगी, और वो राजनीतिक फिर असफलता या नष्ट, उस राज्य को नष्ट करने के कगार पर ले जाएगी। इसी तरह तीसरी जो बात उन्होंने की है वो सामाजिक अहिंसा की बात की। सामाजिक रूप से अहिंसा का जो पक्ष है, उस पक्ष में हम देखें तो समाज अपने आप को, जहाँ एक सुदृढ़ समाज या कह सकते हैं अच्छा समाज एक निर्माण यदि करना है तो उसमें अहिंसा का बोलबाला होना बहुत ज़रूरी है, अहिंसा का होना बहुत ज़रूरी है। अहिंसा वहाँ भी हमें सब रूपों में मिलेगी, वहाँ संस्कारों में मिलेगी, वहाँ रीति रिवाजों में मिलेगी, वहाँ तरह तरह के जो अच्छे कार्य हो रहे हैं उनमें समाज के विकास के लिए, समाज के जितने भी संबंध हैं उनमें हम सामाजिक जो रिश्तों को यदि हम अहिंसा के बल पे यदि सजो कर रखेंगे तो वो लंबे समय तक हमारे रिश्ते काम करेंगे, और सामाजिक जो रीतियाँ हैं वो भी लंबे समय तक चलेगी। यदि वहाँ हिंसा का बोलबाला है, हिंसा, अंधविश्वास, छल कपट, चोरी, भय, इस तरह की यदि बातें समाज में आ जाती है तो वो समाज पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। तो ये गांधी ने कहा था इन तीनों व्यवस्थाओं में अहिंसा का होना बहुत जरूरी है। यदि वो सामाजिक स्तर पे है तो उसमें दया, प्रेम, मैत्री भावना, ये सारी चीज़ें होगी, तभी वो अहिंसा का पालन कर पाएगा।
उन्होंने कहा है कि अहिंसा की सफलता के लिए निम्न आधार है। अहिंसा से आत्मसम्मान और गौरव की रक्षा होती है। देखो, अहिंसक जो व्यक्ति है वो अपने आप में उसे आत्मसम्मान मिलता है, आत्मसुख मिलता है, गौरव की अनुभूति होती है कि मैंने अहिंसा रूप में किसी की सेवा की है, किसी को दान दिया है, किसी की मदद की है, किसी की दुख दर्द को समझा है, किसी की मैंने कोई आत्मा नहीं दुखाई है। इस तरह की जो भावनाएं हैं वो व्यक्ति को आत्मसम्मान, आत्मबल प्रदान करती है और वही अपने आप शरीर में अपने आप को मजबूत बनाती है, वही अपने आप को एक कायरता से दूर भगाती है, अभय, हमारे मन में अभय की भावना बढ़ती है। तो ये अहिंसा के कारण ही संभव है। अहिंसा में विश्वास नहीं करने वाले को सफलता प्राप्त नहीं होती। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा है कि यदि आप ईश्वर की आराधना करेंगे, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको अहिंसा के मार्ग पर ही चलना पड़ेगा, अहिंसा के मार्ग को ही अपनाना पड़ेगा और वो मार्ग ही आपके जीवन में सफलता पैदा करेगा या सफल आगे बढ़ाएगा आपको। तो ऐसे अहिंसा पर हमें विश्वास रखना पड़ेगा कि उसको हमें विश्वास के उस अहिंसा के विश्वास पर टिकी हुई है दुनिया। और आज हमारी जो संस्कृति है, हमारा समाज है, हम सब अहिंसा के बल पे ही टिके हैं। यदि हिंसा होती तो आज तक कभी के नष्ट हो जाते। तीसरी और अंतिम जो बात कही है वो ईश्वर तथा प्रेम में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति, चाहे वह बालक, युवा, स्त्री, वृद्ध क्यों न हो, अहिंसा रूपी शक्ति से ही युक्त होता है। जैसा कि मैंने आपसे पूर्व में कहा कि यदि हम अहिंसा की बात करते हैं तो वो वहाँ सब चीज़ें, अहिंसा, प्रेम, मैत्री, करुणा, दया, ये सब चीज़ें यदि होना बहुत ज़रूरी है। यदि ये अहिंसा रूपी, चाहे वह बालक है, वृद्ध है, युवा है, स्त्री है, पुरुष है, तो वो जिस भी अवस्था में जी रहा है या जिस अवस्था में रह रहा है इस पृथ्वी पे, तो उसे कई सब अवस्थाओं में अहिंसा का पालन करना ही पड़ेगा। और अहिंसा का पालन अलग अलग दृष्टिकोणों से, जैसे मैंने आपको बताया, वो आपके जीवन में अलग अलग तरीके, अलग अलग माध्यम बनेंगे। यदि आप रोजगार के क्षेत्र में हैं तो वहाँ आपको अहिंसा की पालना अलग करनी है। यदि आप धर्म के क्षेत्र में तो वहाँ आपको अहिंसा की पालना अलग करनी है। यदि आप प्रकृति और पर्यावरण के प्रति यदि आप सजग हैं तो वहाँ आपको अहिंसा की पालन अलग करना है। या आपको कहीं न किसी को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, कहीं पे भी किसी को तरह का कोई भी व्यक्ति है या कोई समाज के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं आप अपने आप को यदि गौरव महसूस कर रहे हैं तो आप उनकी हर समय तक पर मदद करेंगे, एक दूसरों के प्रति दया रखेंगे, दान रखेंगे, मैत्री और का भाव यदि आपके मन में है, यदि आपको दूसरों के प्रति करुणा का भाव आपके मन में है, तो आप अपने आप को एक सफल व्यक्ति मानेंगे। आपके जीवन में कभी भी बाधाएं नहीं आएगी। गांधी ने भी यही कहा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में यदि सफल होना चाहता है तो उसे अहिंसा का साथ रखना ही पड़ेगा। अहिंसा को हमेशा अपने जीवन में जोड़े रखना पड़ेगा, तभी हम उसे एक सफलता की ओर ले जा सकते हैं, सफलता का मार्ग प्रेरित कर सकते हैं। गांधी ने चाहे वो छोटे से छोटा काम किया हो, बड़े से बड़ा काम किया हो, या जिस भी सूत्र, चाहे वो ग्राम विकास की बात की हो, समाज विकास की बात की हो, पर्यावरण शुद्धि की बात की हो, वहाँ रचनात्मक कार्यक्रम की बात की हो, चाहे शिक्षा की बात की हो, या फिर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, जिस भी पक्ष को उन्होंने पढ़ा है, चाहे वो, उन सब में उन्होंने कहा है कि मुझे सर्वोपरि अहिंसा ही चाहिए, अहिंसा का ही पालन करूँगा, मैं अहिंसा के ही मार्ग पे चलूँगा। यदि कहीं पे गांधी के ऐसे अनेकों उदाहरण आपको उनके जीवन में मिल जाएंगे, जब आप उनके जीवन को देखते हैं तो ऐसे जहाँ हिंसा बढ़ी तुरंत वो उन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया। जैसा एक उदाहरण मैं यदि आपको बताऊं उनकी अहिंसा की जो सफलता का, तो असहयोग आंदोलन की यदि हम बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन में ऐसा ही हुआ था। असहयोग आंदोलन में जब आंदोलन एक चरम सीमा पे पहुंच गया था और वहाँ ऐसा लग रहा था कि अब सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक चोरा चोरी कांड हो गया जिसमें एक थाने में आगजनी हो गई, हिंसा हो गई, लोगों को मार दिया गया, जला दिया गया। तो गांधी ने कहा कि जिस लक्ष्य को मैं लेके चला था, जिस अहिंसा के मार्ग पे मैं चला था, उसमें यदि हिंसा हो रही है या हिंसा की ओर बढ़ रहा है तो मैं इस आंदोलन से पूर्ण रूप से अपने आप को दूर परे हटाता हूँ और मैं इसका बहिष्कार करता हूँ। तो ये अपने आप में उन्होंने कहा कि ये भी एक जो है कि मैं कहीं पे भी हिंसा को स्वीकार्य नहीं है, कहीं पे भी हिंसा के साथ
कोई समझौता नहीं है। और ये ही एक उनकी जो बड़ा उनमें आत्मबल था, अहिंसा की जो शक्ति उनमें थी, जिसके कारण आज उन्होंने इतना बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा, वो उसमें का जो उनका आधार स्तंभ था वो अहिंसा ही थी। और अहिंसा के बल पे ही उन्होंने पूरे सभी लोगों को जोड़ा, और अहिंसा के कारण ही उन्होंने अहिंसक सैनिक, या जिसे हम शांति सैनिक की बात कर सकते हैं, उसके अलावा उन्होंने अपने जितने भी सिद्धांत थे उन सब सिद्धांतों में उन्होंने अहिंसा को जोड़ा, और वो अहिंसा पर ही जब तक जिए तब तक अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए और अहिंसा को ही प्राप्त करते हुए अहिंसा को अपने जीवन में उन्होंने, चाहे वो रोटी कपड़ा और मकान है या अपने जो भी जो दैनिक क्रिया जो है उनके साथ उन्होंने अहिंसा को हमेशा से जोड़े हुए रखा। और वो अहिंसा के मार्ग पर ही हमेशा उन्होंने कहा कि इसीलिए उन्होंने अहिंसा सत्य ही ईश्वर है, या ऐसा हम कह सकते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग है वो अहिंसा ही है। तो ये सारी चीज़ें गांधी ने अहिंसा के रूप को समझाते हुए या अहिंसा के लिए ही बताई है।